संजय, अब ये जो कर्नाटक के जनादेश से बड़ी प्रफुल्लित सी, एक्साइटेड सी कांग्रेस जो दिख रही है, दोनों जनादेश की तुलना करना और ये जो माइंड गेम खेले जा रहे हैं, एक चुनावी विश्लेषक के तौर पर आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? संदीप, पहली बात कि कर्नाटक की जीत से क्या हम ये निष्कर्ष निकाल लें कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है, छत्तीसगढ़ में मजबूत हो गई है और राजस्थान में मजबूत हो गई है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि कांग्रेस वहां पे जैसी कमजोर थी वैसी ही कमजोर है और हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं? मुझे लगता है कुछ संकेत शायद हैं ऐसे कि कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से 2018 के चुनाव में थी वहां से आज बेहतर होती हुई दिखाई पड़ती है और संकेत बहुत स्पष्ट नहीं है, थोड़े बहुत संकेत नजर आते हैं। एक, जो हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं, ये जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी कोई थंब रूल नहीं है। अगर ऐसा होता तो लगभग 20 साल की सरकार बीजेपी की कैसे होती मध्य प्रदेश में? और ऐसे कई उदाहरण है जहां पर लंबे समय तक बिहार है, उड़ीसा है, हमारे पास पश्चिम बंगाल का उदाहरण है, यूपी भी आ गया अब उस श्रेणी में। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसे कई उदाहरण है। लेकिन जो कुछ भी चर्चाएं मीडिया में है, जो कुछ सुनने को आता है, जो कुछ जर्नलिस्ट बात करते हैं, उससे ये जरूर लगता है कि जिस तरह का संतोष जनता में बीजेपी की सरकार से आज से 10 साल पहले था, वैसा संतोष दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्या इससे अर्थ ये निकाला जाए कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई आभास नहीं मिलता। आपने दूसरा शब्द किया माइंड गेम का। मुझे लगता है कि पिछले कई सालों से मेरा ये मानना है कि चुनाव परसेप्शन पे जीता जा रहा है। जनता ऐसा नहीं है कि काम को सराहती नहीं है, लेकिन पार्टियों को लगने लगा है कि सिर्फ अगर आपने काम किया, उससे भरोसा नहीं है पार्टियों को कि काम के बदौलत आप अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हो। तो वही माइंड गेम है, वही परसेप्शन बनाना है। और जो कांग्रेस ने किया, जो आज उनकी बैठक हुई और राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसी माइंड गेम का एक हिस्सा है, परसेप्शन बनाने का हिस्सा है। कर्नाटक की इतनी चर्चा हो रही है, कर्नाटक में कई महीनों से सुनने में आ रहा था कि भाई स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है बीजेपी की, और हमने देखा कि चुनाव में क्या हुआ। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही नैरेटिव कांग्रेस एक गढ़ने की कोशिश कर रही है मध्य प्रदेश में कि भाई वहां स्थिति अच्छी नहीं है, सरकार से लोग नाखुश हैं। और एक बात और मैं कहूंगा, देखिए इस माइंड गेम में 2 आंकड़े आते हैं। कांग्रेस एक आंकड़ा देती है, राहुल गांधी कहते हैं हम 150 सीटें जीतेंगे, और एक दूसरा आंकड़ा आता है मुख्यमंत्री के तरफ से, हम 200 से सीटें ज्यादा जीतेंगे। तो जनता को किस पे भरोसा होगा? कुछ माइंड गेम। तो मतलब यहां पर जब ये पहले चाल किसने चली, वो जब गेम आता है, और इसमें फिर वही वो लियोनार्डो दी कैप्रियो की एक फिल्म थी कैच मी इफ यू कैन, कैचअप गेम करना पड़ रहा है क्या अब बीजेपी को, जो ये कांग्रेस से कराती आ रही थी? संजय, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया है। नीरजा मैम, आप इस सवाल का जवाब दे तो। देखिए, सर्टेनली कांग्रेस तक पिछली बार भी ना आगे थी, भाजपा पीछे थी, और अब 5 साल और गुजर गए हैं। और मैं बार बार वही कहूंगी संदीप, जो आम लोगों से सुनने में आता है, जो कि पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, उनसे जो सुनने में आता है वो इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 है, अब तीनों हर प्रदेश में कांग्रेस की जैसे लीडरशिप थी बहुत क्लियर, कर्नाटक में सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार, मतलब एस्टैब्लिश लीडर, लोग पहचानते हैं, सर्टेन कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑल्सो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ एस्टैब्लिश्ड है, पिछली बार भी सीएम बने थे। छत्तीसगढ़ में बघेल एकदम एस्टैब्लिश हो गए। टी.एस. सिंहदेव को तो उन्होंने किनारे कर दिया, तकरीबन उन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया। हाल में ऑस्ट्रेलिया में थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेज ज्यादा बेहतर किया बनिस्बत जो राजस्थान में हुआ। तो अब कांग्रेस की लीडरशिप स्टेट्स में एक निखर के आ रही है, पुराने लोग हैं, वो भी एक चीज मैटर करेगी जनता के लिए। और इसमें नीरजा मुद्दे भी अहम हो जाते हैं क्या? और देखिए, हमने कर्नाटक में ये पाया कि कांग्रेस ने अपना एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट किया, मुद्दे 5 गारंटी लेकर वो चले, साथ में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा।
प्रधानमंत्री ये लोगों को समझाते समझाते थक गए कि देखिए जिसकी वारंटी नहीं वो गारंटी क्या दे रहा है, पर वो कोई एक ऑल्टरनेट नहीं दे पाए। अब यहां पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना वचन पत्र दे रही है, वही चीजें आ रही हैं। सिलेंडर 500 रुपए में देंगे हर परिवार को, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, वहां महिला मुखिया को 2000 रुपए की बात थी। किसानों को पूर्ण कर्ज माफी, वहां पर 10 किलो चावल मुफ्त देने की बात थी। हर घर को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री, वहां 200 यूनिट दी गई। और उसके साथ पुरानी पेंशन योजना यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर पैठ। ये जो राहुल गांधी ने जीत के बाद जो 24 अकबर रोड पर भी कहा कि कांग्रेस को गरीबों, पिछड़ों और दलितों ने समर्थन दिया, कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी, तो नैरेटिव एक गढ़ा जा रहा है। और फॉर द फर्स्ट टाइम पिछले 9 सालों में बीजेपी वो नैरेटिव नहीं गढ़ रही है या वो ऑल्टरनेट नहीं दे रही है कि हमारे मुद्दे ये है। कांग्रेस वो मुद्दों की फेहरिस्त बनाती दिख रही है। देखिए वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रो पुअर टिल्ट था कांग्रेस का पुराना, कांग्रेस वहीं वापस जाती दिख रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जो सोशल वेलफेयरिज्म को, हाँ, लाभार्थी जाति बना रखी है, लोगों के हाथ में ठोस चीजें आई, उसकी वजह से एक कारण वो भी था कि मोदी की तरफ लोग देखते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का ऑल्टरनेटिव, और लोग ये कहते थे इसका कैलकुलेशन करना चाहिए कि 5 गारंटीज जो कर्नाटक में दी थी, वो एक तरह से जो महंगाई, बेरोजगारी की बात करते थे ना कि ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, उसका एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव था जिसका रेलेवेंट फैमिलीज को फायदा इवन अप टू 10,000 रुपीज हो सकता था। अब इस पे काम किया है कि नहीं, पर ये एक आंकड़ा सामने आया था। हाँ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो गया पहली कैबिनेट में। तो अभी मुझे लगता है आज की स्थिति में संदीप के मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगे दिख रही है, अगर गड़बड़ ना हो जाए। छत्तीसगढ़ में 50-50 है और राजस्थान बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। अगर आज बैठ के हमें एक आकलन करना पड़े, You stuck your neck out without even me asking you to do it। आज आप भविष्यवक्ता के रोल में भी आ गई। पर सुकेश, अभी देखिए राजनीति में तो एक रात भी बहुत लंबी हो जाती है, पर जब हम मुद्दों की बात करते हैं और ये जो लड़ाई है, ये सेमीफाइनल्स का जो राउंड चल रहा है, ये ग्रैंड फिनाले की एक रूपरेखा भी तय करते दिख रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये गरीबी बनाम अमीरी, पिछड़ा बनाम अगड़ा, हिंदुत्व बनाम धर्मनिरपेक्ष, और उसके अंदर लोगों को जन कल्याण के नाम पर उनके हाथ में कुछ पैसा देना। अब क्या दरअसल एक ये चुनौती बीजेपी के लिए भी हो गई है। वो जो एजेंडे सेट करती थी, अब वही एजेंडे, ये डबल इंजन, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का पुट और लाभार्थी, उसी से काम चलेगा या अब बीजेपी को कुछ नया भी लाना पड़ेगा? देखिए, जो विपक्ष में होता है संदीप, उसके लिए एजेंडा सेट करना आसान होता है, और जो 20 साल से सरकार में है उनके सामने जब आप खड़े हैं तो और भी आसान होता है। ये एजेंडा बीजेपी के लिए सेट करना मुश्किल होगा, और खास तौर पे चूंकि वो 4 टर्म से सरकार में है। कांग्रेस के लिए आसान इसलिए है कि पहले वो डिस्क्रेडिट करना चाहेगी जो उसने कर्नाटक में किया, और उसके साथ एक पॉजिटिव एजेंडा, आपके सामने एक नैरेटिव, आपके सामने, आपके हाथों में पैसा, आपके रोजगार की गारंटी, महिलाओं के लिए कुछ और, कुछ बिजली फ्री कर देंगे। तो ये तमाम चीजें जब आप, जिसको प्रधानमंत्री फ्रीबीज कहते हैं, तो उसको आजमाकर देख लिया कांग्रेस ने। हिमाचल में पॉलिटिकली फेचिंग था, कर्नाटक में एक और स्टेट उसके सामने आ गया, और 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी है अगर वहां, जो कि है, दिखती है। पिछली बार सरकार चली गई थी उनकी, तो वहां करना आसान होगा। और इसमें जो गुटबाजी का एक एंगल है, जो कांग्रेस में एक दिक्कत थी, और वो कि भाई कमलनाथ का एक गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और इटर्नल लूज कैनन जो राजनीति के हैं दिग्विजय सिंह, उनकी अपनी ख्वाहिशें वो चल रही थी, वो भी क्या अपने आप में एक दूसरे को क्रॉस आउट कर गई? देखिए, वो सेटल, वो कांग्रेस ने सेटल कर दिया है। हाँ, या हो गया वो अपने कांग्रेस में वो सेटल हो गया है। हाँ। पहली बार जब 15 सालों के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ही दिग्विजय सिंह ने भी कंसीड कर लिया कि उनकी राजनीतिक पारी मध्य प्रदेश में खत्म हो चुकी है। वो अपने बेटे के लिए शायद लंबी इनिंग खेलना चाहेंगे, जिसके पास बहुत समय है। तो कमलनाथ एक नेचुरल सक्सेसर के तौर पे वहां चले आए हैं। तो कांग्रेस ने वो लड़ाई तो जीत ली है,
बीजेपी में, जैसा मैं आपको कह रहा था कि बीजेपी में शिवराज सिंह आज की तारीख में वहां सबसे कद्दावर नेता है। वो स्ट्रेंथ भी है, वो वीकनेस भी है, क्योंकि 20 सालों से उन्होंने राज किया है। ये किसी भी स्टेट में हो सकता है। हाँ, ये बिहार से अगर उसका पैरेलल खींचे, एग्जैक्टली वही है कि बिहार में भी नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सराहे गए एक जमाने में, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता भी धीरे खुद तो वो 43 सीट पर आ गए, वो तो बीजेपी के सहारे फिर मुख्यमंत्री बने। तो बीजेपी वो कोर्स करेक्शन करने में बड़ी माहिर है, वो कोशिश कर रही है। हाँ, उनके सामने एक नया नैरेटिव देना मध्य प्रदेश के लिए, ये पर यहाँ पर एक और चुनौती, मुश्किल होता है। एक छोटा सा कमेंट इसमें चाहूंगा और ये आगे आएगी ये चर्चा। कांग्रेस के सामने एक चुनौती, अब वो ताल वगैरह ठोकती रहे, पर विपक्षी महागठबंधन जो तथाकथित बनाने की कवायद चल रही है। 12 जून को पटना में अब लोग होंगे, कितने होंगे पता लगेगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी कहती है जी कुछ इलाकों में हम भी हैं, आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकती घूम रही है। उनके लिए कोई स्पेस क्रिएट कर पाती है ये 2024 में? सिर्फ 2023 के विधानसभा चुनाव की अब बात नहीं कर रहा हूं, ये भी देखना होगा क्या, समथिंग टू बी ट्रैक्ड। छोटा सा मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा कंसीड करने के मूड में है। कांग्रेस को यह लगता है कि हम वहां जीत रहे हैं, तो किसी के लिए क्यों कंसीड करना है। और समाजवादी पार्टी जिनके साथ उनका गठबंधन हो सकता है या पोटेंशियल अलाई हो सकते हैं, उनके साथ हाल के दिनों में वो मधुर संबंध उनके नहीं रहे हैं। तो क्या वो एक रास्ता बनाया जाएगा वो मनूवर करके कि इन द लॉन्ग रन हम समाजवादी पार्टी के साथ अच्छे रिलेशन में रहे? मुझे ये अभी तक वो जो खाका खींच रहे हैं उसमें एक कड़ी ये भी है क्या राधिका? देखिए, वो तो अभी जब ऑल पार्टी मीट होगी सबकी ऑपोजिशन की, तो उस पर क्या कहा जाएगा वो तय किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने वादे बताए, देखिए हम सिर्फ अपने काम पे वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट कार्ड सामने रख रहे हैं, और रिपोर्ट कार्ड पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ये हर चीज को धर्म पे लाने की कोशिश करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, काम की नहीं करेंगे, और सबसे ज्यादा करप्शन, और वो करप्शन मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में हो रहा है। इन्होंने तो पूरा देश ही एक आदमी को बेच डाला है, और पूरी की पूरी सरकार, उनके मंत्री सब उस आदमी के प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं। किस तरीके से बेटियां हमारी, कल ये बात कर रहे हैं, हमने आलीशान संसद बना दिया, आपकी बेटियों के साथ क्या हो रहा था? वो एक नजारा चैनल पे वो भी चल रहा था कि आपकी बेटियां वही जो आपके लिए सोने के मेडल जीत के लाती है, वही विनेश जो प्रधानमंत्री का परिवार है, आज वो परिवार को एक लड़की का कत्ल भी किया गया और उसमें हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है, और हर जगह चर्चा हो रही है आज प्राइम टाइम पर, दर्शकों आपने देखी होगी। पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाती हुई ये महिला, और इसमें किसी ने नहीं पाया कि ये तो हिंदू हैं, उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं खोजा गया, उनकी यौन शोषण के आरोपों को दरकिनार कर दिया गया, डिबेट सी नहीं हुई, और यहां हिंदू मुसलमान का लव जिहाद का एंगल हुआ तो लगे हैं खेल करने। खैर उसको छोड़िए, रिपोर्ट कार्ड मांगती घूम रही है अब कांग्रेस। यह भी एक नया है राजनीति में कि बीजेपी से उसका रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है, ये पहले कभी भूल गई थी मांगना कांग्रेस। अपराजिता, देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि मार्च 2020 में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दल बल समेत हमारे पास आए, और अभी वो आदरणीय मंत्री महोदय हैं। अभी मैंने सुना कांग्रेस की प्रवक्ता को कि ये चोरी हो गई, चोरी कर लिया। अरे भाई, आप इतने अनाकर्षक क्यों हैं? अगर आप अनाकर्षक रहेंगे तो लोग आपको छोड़कर जाएंगे। तो इसलिए इसका उत्तर है कि आप खुद को आकर्षक बनाएं, और बहुत सालों बाद एक खुशी मिली है, वो खुशी है कर्नाटक की जीत। तो खुश होते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह दूं कि दो निर्वाचन की तुलना नहीं हो सकती है। मध्य प्रदेश में दिल थाम कर बैठिए। अभी हमने यूपी के मेयोरियल इलेक्शंस में प्रचंड विजय हासिल की है, 1। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हमारी सरकार बनी है, 2। पिछले साल हमने 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। और जहां तक आगामी दिनों के 3 इलेक्शंस की बात है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, निश्चित तौर पर हम काम कर रहे हैं। तो मतलब और अच्छा आपको काम भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। वचन पत्र वैसे जारी